अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे ये जो आपकी स्टैंडर्ड फार्म यहाँ पर लिखी जा रही है, ये स्टैंडर्ड फार्म, इस स्टैंडर्ड फार्म का मतलब क्या है कि आपने इसको साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फार्म मीन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि पावर ऑफ 10 होनी चाहिए और नंबर में जो है डिजिट से पहले, सॉरी डेसिमल से पहले ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यानी कि जिस जगह आप पॉइंट लगाते हो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ए को। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट मैं देख लूँ। आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, तो इसकी स्टेटमेंट है 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। अब जी जब मैं इसका आंसर करूँगा तो आंसर में आप जैसे इस क्वेश्चन को लिखोगे तो पहले तो इसमें पॉइंट को जो है ना आप मेंशन करो। तो पॉइंट में मेंशन करूंगा तो इसका किस जगह आएगा 1168.0 और 10⁻⁻27। अब मुझे ये स्टैंडर्ड फार्म नहीं है। स्टैंडर्ड फार्म होती तो ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट से पहले ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए था, लेकिन इस जगह आप देख रहे हो कि 4 डिजिट आ रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फौरी तौर पे अपने पॉइंट को मूव करवाएंगे और पॉइंट को मूव करवा के मैं इस जगह लेके आऊँगा। ठीक है। तो इससे पहले थोड़ी सी आपने एक ट्रिक अपने माइंड में रखनी है, उसको आपने याद रखना है, आपको बहुत काम आएगी क्योंकि ये चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो उसके लिए एक आपको फ़िक्रा याद करना पड़ेगा। उर्दू के अंदर हम लिख लेते हैं, प्यारे लो प्यारे प्यारे रोज नज़ारे। ये क्यों लिखे मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चे। अब बच्चे एल, यहाँ पर जो एल स्टैंड की है, एल जो है ये होगा लेफ्ट, इसका मतलब है लेफ्ट। और जो पी होगा इसका मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो फिर आपने 10⁻⁻ में उतने डिजिट पॉजिटिव यानी कि ऐड करने हैं। ठीक हो गया। कि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर आपका डेसिमल, जिस तरह ये देखें, आपका डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जितने डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा 10⁻ में उतने डिजिट आपने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। और फिर आगे जो दूसरा है इसका मीनिंग क्या है कि आर, आर को हम कहेंगे राइट। ठीक है, हो गया। आर स्टैंड फॉर राइट। और बचे एन स्टैंड करेगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए स्टैंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है तो फिर आपने 10⁻ में क्या करना पड़ेगा, उतने डिजिट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव मीन के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डेसिमल, ये देखें, डेसिमल आपका लेफ्ट की तरफ मूव करके गया, ठीक है, तो आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि एडिशन करनी होगी। और अगर आपका डेसिमल राइट की तरफ गया
तो फिर आपको वहां पर सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो जी आप देखें यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर प्रोसेस कौन सा करना पड़ेगा, 10 टू पावर में एडिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये 1.11 सॉरी 1.6868 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये 10 टू पावर -27। अब देखिए आपका लेफ्ट की तरफ पॉइंट मूव हुआ है, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव मीन एडिशन। कितने डिजिट मूव हुआ है, वन वन, एक डिजिट ये हुआ है, एक ये हुआ है और एक ये हुआ है, 3 डिजिट को इसने मूव किया है, मूव करके किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 10 टू पावर 3 इसमें ऐड कर दोगे। तो फिर बच्चे ये हो जाएगा आपके पास 1.168 और 10 टू पावर ये हो जाएगा आपके पास -24 हो जाएगा। तो अगर गौर करें तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पावर ऑफ 10 भी इसके अंदर आ चुका है। और बिफोर द डेसिमल, डेसिमल को देखें तो डेसिमल से पहले जो है ओनली वन नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमने आंसर को कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पार्ट नंबर बी जो है वो करने जाते हैं, पार्ट नंबर बी को देखते हैं। तो पार्ट नंबर बी के अंदर है बच्चे 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -5 लिखा हुआ है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, 10 टू पावर -5 इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 टू पावर -5 नहीं है, 10 टू पावर +5 है, क्योंकि मेरे पास ये पॉजिटिव 5 कर लें इसको आप, ये +5 नेगेटिव भी होगा तो उसके साथ भी मैं करवा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसके अंदर नेगेटिव से 5 आ रहा था, लेकिन आंसर में +5 आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ भी मैं करवा दूंगा बच्चे। ये आपके पास बच्चे 32.0, क्योंकि सबसे पहले आपने पॉइंट को मेंशन करना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 हो गया। अब जी आपने फौरी तौर पे ये करना है कि पॉइंट को मूव करवाना है, और पॉइंट को मूव करवा के आपने लेके जाना है 3 से पहले। आप देखें आपका पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो वो स्टेटमेंट को आप देखें कि जब लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव करेगा तो पॉजिटिव एडिशन होगी, जितने डिजिट मूव करेगा उतने डिजिट की एडिशन होगी। तो इसी वजह से जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको 3.2 लिखता हूँ, और 10 टू पावर ये आपके पास 5 हो गया, ये 5, और कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1 की जो है एडिशन करूंगा, एक +1 लिख दूंगा। तो बच्चे ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो देखें 10 टू पावर भी आ गया, और बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले ओनली वन नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और यही आपका जो है वो आंसर हो गया। तो बच्चे अगर यहाँ पर अभी मेरे बुक के अंदर जो मुझे मिल रहा है तो +5 आंसर +5 के साथ आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें नेगेटिव के साथ भी है इसको लिखा हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे उसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है कि आप यहाँ पर लिखोगे 32.0 लिखोगे, और 10 टू पावर, अगर यहाँ पर -5 का सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को देखते हैं कि अगर इसका आंसर नेगेटिव के अंदर है तो फिर इसके सोल्यूशन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पॉइंट को मूव करवाना है, पॉइंट ये मूव करके जाएगा, ये बच्चे आपका पॉइंट ये मूव कर गया, किस तरफ से मूव, किस तरफ साइड की तरफ मूव करके जा रहा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा है। तो लाजमी बात है इसमें हम 10 टू पावर में एडिशन पॉजिटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2
टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, और प्लस का 1 करेंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव करते हैं तो एडिशन प्रोसेस होता है, तो ये आ जाएगा 3.2 और 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर -5 होगा तो फिर इसका आंसर जो है वो ये बन जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव होगा तो फिर आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने दोनों की तरीके आपको समझा दिए। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं पार्ट सी की तरफ जाते हैं, इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। पार्ट नंबर सी के अंदर है 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 के जी, 10⁻⁻5 के जी जो है ये आपके पास आया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये करना है कि इसको आपने 10⁻⁻ को जो है ना, सॉरी, केजी को जो है ना कन्वर्ट कर दें। केजी को आप कन्वर्ट कर दें। जैसे ही मैं केजी को कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 725, ठीक हो गया, और 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई बाय के जो होता है वो 10⁻⁻+3 होता है, तो के की मैंने प्रीफिक्स यूज कर दी 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय ग्राम। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बेस 10 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय जी ग्राम्स आ गया। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 725.0 और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻2 और साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ग्राम। अब बच्चे आपका जो पॉइंट है वो मूव होना है और मूव करवा के लेके जाना है, ये इस जगह से लेके इस जगह लेके आना है। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव होता है तो पॉजिटिव एडिशन होती है। किस में एडिशन होती है 10⁻⁻, में जितने डिजिट पॉइंट मूव करके जाएगा उतने डिजिट की एडिशन होगी यहाँ पर। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा आपके पास 7.25, ये हो जाएगा 7.25 और 10⁻⁻2 प्लस 2, क्योंकि 2 क्यों प्लस किया है क्योंकि ये दो डिजिट मूव करके किया है, और मल्टीप्लाई बाय ग्राम। तो ये बचे हो जाएगा 7.25 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 मल्टीप्लाई बाय ग्राम। तो आपको पता है बच्चे कि मैथ में पढ़ा हुआ है कि 7.25 तो इसी तरीके से आ जाएगा, और अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय जी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7.25 और ग्राम। ठीक है, तो देखिए बिफोर द डेसिमल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट है, और दूसरा यहाँ पर 10⁻⁻ आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻ ऑटोमेटिकली बात है, जहाँ पर 10⁻⁻ नहीं होती तो वहाँ पर मतलब होता है कि 10⁻⁻ वहाँ पर जीरो है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने 10⁻0 की जगह 1 लेके इसको सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट से पहले आपको नजर आ रहा है ओनली वन नॉन जीरो डिजिट आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर डी है। डी की तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन डी की तरफ। तो क्वेश्चन डी को मैं पहले देख लूं। क्वेश्चन डी है वो ये है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻
8। ठीक हो गया बच्चे। अब बच्चे आपने इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अब जी ये देखें कि अब आप जो मूव होगा और पॉइंट से पहले देखें नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये जीरो पड़ा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पहले तो नॉन जीरो डिजिट हम तलाश करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये 2 पड़ा है। तो इसका मतलब इसको मैं मूव करवा के यहाँ पर अगर ले आऊँ और जैसे ही यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आज वो क्या होगा 2 होगा। तो मैं सबसे पहले यही करता हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है किस तरफ, राइट साइड की तरफ। तो वो वाली जो स्टेटमेंट थी जिसमें हमने राइट लिखा था, तो राइट में वहां पर प्रोसेस कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। जितने डिजिट मूव करवाओगे वहां पर आपने वही उतने डिजिट सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2.0 तो हो जाएगा, और ये जैसे ही 10⁻⁻ की बात करेंगे -8 होगा। कितने डिजिट मूव करके किया है, 2 डिजिट किया है, तो -2 कर दोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपके पास 2.0 और ये हो जाएगा 10⁻⁻10, ये आ जाएगा। और ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया इसका। ठीक हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया और इसके जितनी भी पॉइंट पार्ट थे वो सोल्यूशन उनका हो गया। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1.5। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग, राइट the following write the following write the following quantities quantities in standard form, in standard form, which is standard form means scientific notation, standard फॉर्म कि आपने फिर वही साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करने हैं। ठीक हो गया। तो इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए है आपके पास 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसको जो है ना हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चे, तो आंसर के अंदर आप देखना है बच्चे आपने कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन लिखने के साथ ही मैं इसका पॉइंट लगाऊंगा। तो लाजमी बात है यहाँ पर इसका पॉइंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर। ठीक है। अब आपका पॉइंट जो है वो मूव होना है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन तब बनेगी जब आपका पॉइंट मूव, या आपका पॉइंट मूव करेगा और मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इस जगह पहुंचेगा तो यहाँ पर आपकी जो बिफोर द डेसिमल होगा ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होगा, और वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा 6 होगा। तो इसको इसको अगर इस तरीके से करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, इसको अगर मैं इस तरीके से कर लूँ कि 64 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, तो ये कुछ थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए, समझ आ जाएगी आपको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाय 100 के, अगर आप देखें ना कि 100 के मैं अगर यहाँ पर पार करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻2 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, मैं लिखूंगा इसको। तो अब जो है साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये बचे 64.0 और 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, ये आ गया। तो अब आपका पॉइंट से पहले देखें 2 डिजिट पड़ी हुई, हमारा तो 1 होना चाहिए। तो इस 1 के लिए करें, पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के यहाँ ले जाएंगे। तो जैसे ही मैं पॉइंट को मूव करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 6.4, ठीक है, और 10⁻2
ट्रू। कितने डिजिट मूव हुआ है? ओनली 1 डिजिट जो है ना ये मूव करके गया है, तो इस वजह से जो है पॉजिटिव करेंगे 1 क्योंकि लेफ्ट की तरफ मूव करके जा रहा है और मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, तो जी ये हो जाएगा आपके पास 6.4 10⁻³ और साथ आ जाएगा किलोमीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर बी है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये है 3/8। थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ। 3/8 00 और साथ है किलोमीटर। ठीक होगा मुझे आंसर करेंगे तो सबसे पहले तो इसको भी सेपरेट करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। मैं क्या इसे इस तरह लिख सकता हूँ 38 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर। तो बच्चे इसको 10⁻⁴ में लिखूंगा मैं, तो 38.0 तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁴ किलोमीटर। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपके पास पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ पर लेके आना है, लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। अगर आपका पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो फिर आप कौन सा प्रोसेस करोगे, पॉजिटिव, यानी कि एडिशन जाएगा उतनी पावर में ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 3.8 और 10⁻⁴ तो +1। क्यों +1 किया है? क्योंकि एक डिजिट मूव हुआ है और साथ किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर आपके पास आ गया। अब इसको आप यहाँ पर लिखेंगे तो जब आप क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3.8 10⁻⁵ किलोमीटर। तो ये बच्चा आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। ठीक हो गया बच्चे। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बच्चे जो सी क्वेश्चन है, जो इवेंट है वो है 3 और इसके साथ 8 जीरोज है। तो भाई जब आप इसका आंसर करेंगे तो आंसर में आप इसको कैसे लिखोगे, फिर उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय और इसी को 10⁻⁴ में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3.0 और ये हो जाएगा 10⁻⁸ 10⁻⁸ हो जाएगा। और सॉरी इस के अंदर जो है साथ मीटर पर सेकंड भी है, मीटर पर सेकंड नहीं लिखा था और यहाँ पर भी आप क्या लिख दो मीटर पर सेकंड। तो भैया यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड लिख दो। तो भैया क्या हो जाएगा ये 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड और ये आपने याद रखना है कि ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये वैल्यू जो आपने निकाली ना 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये तो वैसे हमारा न्यूमेरिकल। अब बच्चे हम आप जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डी और डी पार्ट के अंदर है सेकंड्स इन ए डे, सेकंड्स इन ए डे, seconds in a day। तो बच्चे सबसे पहले तो 1 डे, एक डे में, एक दिन में सेकंड आपने बताने हैं 1 डे। उसके अंदर आपको पता है 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं और एक आवर्स के अंदर जो आपके मिनट्स होते हैं वो 60 होते हैं और एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं। तो आपने
जैसे ही इसको सेकंड में डेज को पहले आप क्या करोगे, डेज को कन्वर्ट करोगे आवर्स के अंदर, फिर आवर्स को ये आपके पास आवर्स हो गए, ठीक है। फिर आवर्स को आपने कन्वर्ट करना है यहाँ पर मिनट्स के अंदर, तो आवर्स को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर बचे मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई आप करोगे तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 8640 और साथ आ जाएगा ये सेकंड। तो बच्चे यहाँ पर मैं फिर इसको लिख सकता हूँ 864 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेकंड। मुझे देखिए इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आप देखें ये वाली चीज आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 86 400 को स्प्लिट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज जो आपके पास बन जाएगी, ये बन जाएगी 864 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻100 को मैं लिख सकता हूँ वो 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, और ये हो जाएगा आपके पास 864.0 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, जो सॉरी मल्टीप्लाई बाय सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए भैया आपका पॉइंट जो है वो मूव करना है, किस तरह मूव करना है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है और 2 डिजिट मूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा 8.64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻2 है, तो फिर इसमें +2 ऐड करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव का प्रोसेस होता है, यानी कि एडिशन हम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 और साथ क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप सो कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्द इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। उतने टाइम तक अल्लाह